हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पर। और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आज है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को चूज़ किया और अब आ ही चुके हैं तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है। तो देखो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी हेल्प मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाने के लिए। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो हम ये बात डिस्कस कर चुके थे। अगर यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है जिसको हमने फिक्स किया हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। अगर ये डिस्टेंस क्या है ना। और हमने ये भी बात की थी कि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल को नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट करते हैं। तो सर, जो यहाँ पे सपोज करो हमने ये वीपी लिखा है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखा, तो सर ये तो इस पी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल ही हो गया ना। नहीं, तुम भूल रहे हो, हमने एक क्यू चार्ज को, एस चार्ज को यहाँ पे रखा था। एक्चुअली ये जो है, ये दिस इन्फिनिटी और पी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल लिखा हुआ है। ऐसे ही कभी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल लिखते हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है ना। तो हम Vp माइनस वी क्यू लिख सकते हैं, और इसी को तुम क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो। देखो, तुम क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इस Q चार्ज को यहाँ लाने में और यहाँ लाने में, मान लो ये डिस्टेंस Q तक का डिस्टेंस हमारा R1 है, और ये R है, और ये आपका Q चार्ज फिक्स ही है। तो यहाँ पे लिखते तो कितना आता, के क्यू बाय R1, और यहाँ पे लिखते हैं Vp, तो आपने ऊपर लिखा ही हुआ है। तो Vp माइनस वी क्यू क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस को ही डिफाइन किया जाता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू आप नहीं लिख सकते। तो हमें क्या चीज़ समझ आ गई कि एक कोई पॉइंट चार्ज है, उसके कारण किसी एक्स डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू बाय एक्स, ये हमारा पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट चार्ज के कारण तो हमने देख लिया। सपोज करो ये आपका एल लेंथ की कोई रोड है, और इस पे क्यू चार्ज दिया हुआ है। अब ये सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 1 में किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में हमने पहले चार्ज देखा था, कूलम फोर्स देखा था, फिर हमने इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। अब हम इसके कारण क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं। तो देखो कितना कनेक्टेड है। तो पहला और दूसरा चैप्टर बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। अब जिस बच्चे को इसका तरीका नहीं पता है ना, वो उसको अब यहाँ पे क्या आने वाली है, दिक्कत आने वाली है। मान लो ये पॉइंट यहाँ से, ये एक्स डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो सर, क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि क्या मैं इस पूरे क्यू को इसके L/2 पे मान लूं, और यहाँ से L/2 प्लस एक्स डिस्टेंस लेके मैं पोटेंशियल लिख दूं। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर। ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक का, मान लो ये आप सेगमेंट उठा लो, यहाँ पे कोई चार्ज है, इसका डिस्टेंस अलग है। यहाँ पे कोई चार्ज है, इसका डिस्टेंस अलग है। तो डिस्टेंस अलग अलग है, तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो मैं ये अप्रोच नहीं लगा सकता, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, एलिमेंट लेना पड़ेगा। फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट ले लो आप। क्लियर, क्या ले लोगे, एक एलिमेंट ले लो।
अब इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इस डिस्टेंस को डी बोल देते हैं और ये हमने एक्स डिस्टेंस ले लिया। ये चार्ज हमारा कितना आ गया, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई एल, और इसकी थिकनेस अगर मैं बात करूं, ये पेन दिख रहा है ना, ये डी एक्स हो जाएगा, तो क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। बताओ, क्लियर है? इसके कारण तो मैं इस पॉइंट पे लिख सकता हूं, यहाँ पे v k डी क्यू बाई एक्स, दैट इज k क्यू एल एक्स, और ये क्या आ गया, डी एक्स। तो ये चीज तो हम लिख सकते हैं, और टोटल करना है तो इंटीग्रेट कर दो, के क्यू बाय एल एक्स डी एक्स, के क्यू बाय एल एक्स डी एक्स। क्लियर? तो पहला एलिमेंट कहाँ पे रखूं? मैं अपना पहला एलिमेंट यहाँ पे रखूं। अब मेरे को लिमिट चाहिए ना, पहला एलिमेंट मैं यहाँ पे रखूं, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल हमने निकाल लिया। फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते सारे एलिमेंट्स को लिखते चले, और लास्ट एलिमेंट मेरा यहाँ पे रखा जाएगा, तो ये मेरी पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, रोड बन जाएगी। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, d से d प्लस एल, d से d प्लस एल। आई होप समझ आ गया। ठीक है, तो लिमिट्स मेरी कहाँ कहाँ जाएंगी सर, x की क्यों लिमिट जा रही है, क्योंकि x ही हर एक सेक्शन जब आप उठाओगे तो इसके लिए x ही तो वेरी कर रहा है, डिस्टेंस ही तो वेरी कर रहा है। तो x की वैल्यू d से d प्लस एल, तो k कांस्टेंट बाहर, q कांस्टेंट बाहर, l बाहर, d बाय मतलब dx बाय x का इंटीग्रेशन करना है, d से d प्लस एल। तो टोटल ये कितना आ गया, के क्यू बाय एल, और इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, एल एन एक्स डी से डी प्लस एल। तो के क्यू बाय एल, तो ये क्या बन जाएगा, लोग, इसको सिंपली अगर मैं लिख लूँ, एल एन डी प्लस एल अपॉन डी। ठीक है, एल एन डी प्लस एल अपॉन डी, तो ये मेरा आएगा पोटेंशियल इस रोड के कारण। क्लियर है? अब तो सीबीएसई भी भाई लेवल उठा रहा है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्या इसमें ऐसा कुछ आपको लग रहा है जो आपको नहीं आता है? ये सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस कर रखे हैं, और ये चीज मैं आपको चार्ज से बताता आ रहा हूँ, है ना बेटा? चार्ज से हम ये चीज देखते आ रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन देखो अभी तक आए नहीं है बोर्ड्स में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बोर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट करे, फिर आप बोलोगे कि सिलेबस के बाहर आ गया, पेपर डिफिकल्ट आ गया, है ना, पेपर तो एडवांस लेवल का आ गया बोर्ड्स का, ऐसी ऐसी बातें फिर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें आप ना कर सको। क्लियर? चलो, नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। रिंग के कारण पोटेंशियल कितना होता है। सपोज करो ये कोई आर रेडियस की हमने रिंग है, ये एक आर रेडियस की रिंग ले ली जिसपे टोटल चार्ज है प्लस, अभी मैं प्लस मान रहा हूँ, आपको माइनस मानना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, इस पे हमने चार्ज ले लिया प्लस क्यू, और ये एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने ले लिया पी। एक्स डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया पी। तो अब यहाँ पे मुझे क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। क्लियर हुआ? पोटेंशियल मुझे यहाँ पे बताना है। तो अब क्या मुझे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है? खुद बताओ। देखो हमने इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखी हुई है, लिखी है ना? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली याद दिलाता हूँ मैं तुम्हें। ऐसे करके हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी या नहीं? तो लिखी थी, पहला चैप्टर देखो,
चैप्टर पहला और दूसरा तो हाईली कनेक्टेड हैं, इनमें गलतियां मत करना। अब ऐसे यहाँ पे फिर हमने एंगल वगैरह लिए थे, लेकिन अब हमें क्या निकालना है? अब तो हमें पोटेंशियल निकालना है। और पोटेंशियल क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसमें तो मुझे डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर छोटे छोटे एलिमेंट भी लूँ, तो मुझे डायरेक्टली सबका क्या करना है? ऐड करना है। और जब इन एलिमेंट्स को टोटल ऐड करूंगा, तो मेरा आएगा तो क्या? क्यू ही तो आएगा। भैया ये जितने मर्जी इस पे छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लो, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को जब आप जोड़ोगे, तो टोटल चार्ज आपका क्या बनेगा? जो इस पे टोटल है प्लस क्यू, वही बनेगा। बिल्कुल। लेकिन सर डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस तो लगाएगा नहीं बेटा साहब, सबका डिस्टेंस, हर एक चार्ज का डिस्टेंस। अब ये देखने में आपको वैसे लग सकता है कि पता नहीं सर कैसे कह रहे हैं, सेम है। आप एक अपनी अंगूठी है ना, अंगूठी से पेन को पास करो और पेन की जो टिप होगी, निब होगी, वहां तक का डिस्टेंस मेजर करके देखो, क्या सबका डिस्टेंस बराबर नहीं आएगा? तो सबका यहाँ पे तो डिस्टेंस भी बराबर आ रहा है। देखो, ये सबके सब का डिस्टेंस आर स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट ही आएगा। अगर मैं इसको हटाऊं, दोबारा से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाऊं, ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना बन रहा है? आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। अब यही तो डिस्टेंस आएगा। आप रिंग निकालो अपनी, ठीक है, और रिंग के सरफेस से उसमें के बीच में से एक पेन डाल दो, और फिर देखो सबसे डिस्टेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सबसे डिस्टेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना? तो यही हमने बात की है, यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम है। लास्ट वाले केस में हमारा डिस्टेंस अलग था, ठीक है ना? लास्ट वाले केस में हमारा डिस्टेंस अलग अलग आ रहा था। क्लियर है? लेकिन यहां से सभी का डिस्टेंस क्या आएगा? सेम आएगा। एज डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम। अगर तुम्हें हर एक एलिमेंट से डिस्टेंस सेम लगे, तो कुछ नहीं करना होता, पोटेंशियल आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो कि टोटल चार्ज कितना है? प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? डायरेक्टली पोटेंशियल आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आ जाएगा, है ना? अब कोई कहे कि सर इसमें हमने इंटीग्रेशन क्यों नहीं की, लास्ट वाले में तो इंटीग्रेशन करके निकाला है। तो आप इंटीग्रेशन कर लो। एक स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे लेट कर ही लिया, डी क्यू। क्लियर है? एक स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे डी क्यू ले लिया, तो इस डी क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिखा जाता? के डी क्यू बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। अब जब इसको टोटल करते हैं आप, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लो, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू जोड़ते जाओगे, क्या आएगा? कैपिटल क्यू। तो वहां से भी यही आ रहा है। या तो एनालॉजी लगा लो भैया, सारा का सारा डिस्टेंस और हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस क्या है? सेम है। यहाँ पे जो आप सोच रहे हो, यहाँ पे हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस सेम नहीं था, है ना? यहाँ पे हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस आप सेम नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे हमने डिस्टेंस को इंटीग्रेट किया और लिमिट्स लगाई। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सबका ही सेम है। अगर डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, तो क्या होएगा? डी क्यू को हर एक छोटे एलिमेंट का चार्ज इतना आएगा। समझो इसको, मैं कह रहा हूँ हर एक छोटे एलिमेंट का चार्ज यही आएगा। इस एलिमेंट के कारण पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल यही आएगा, ये आ गया। अब सपोज करो आप यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेते हो, तो उसके कारण भी तो पोटेंशियल यही आएगा। अब सब
के कारण यही आएगा, तो ऐड क्या होएगा, सिर्फ डी क्यू, डी क्यू को ऐड करते जाओगे तो टोटल चार्ज आपके पास क्यू बन जाएगा। ठीक है, टोटल चार्ज आपके पास क्यू बन जाएगा। क्लियर। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो हमारे पास यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, कितना आया, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर मैं सेंटर पे बात करूं, सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग मतलब एक्स की वैल्यू क्या कर दो, जीरो कर दो, है ना। एक्स की वैल्यू आप क्या कर दोगे बेटा, जीरो कर दोगे। समझ आया। जैसे हमारा एक्स की वैल्यू ये थी, अब सेंटर पे आते जा रहे हो तो एक्स की वैल्यू को कम करते 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 ये तुम्हारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो सेंटर पे आने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो होगी, और वैल्यू डालो अब, पी एट सेंटर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। और जबकि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। और अगर मैं यहाँ पे सेंटर की बात करता हूँ, सेंटर पे एक्स की वैल्यू जैसे ही जीरो करोगे, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए जीरो होती है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, एक एलिमेंट की डायरेक्शन दूसरे एलिमेंट की डायरेक्शन के कारण कैंसिल हो जाती है। डायरेक्शन के कारण मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैंसिल हो जाती है। समझ रहे हो। लेकिन पोटेंशियल आ रहा है, क्या आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है। तो सेंटर के ऊपर पोटेंशियल ये होता है। और अब इसमें एक चीज और देखो, ये कांस्टेंट है, सेंटर पे ये क्या है, कांस्टेंट है। के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है ये सब चीज। और अब इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, अभी ग्राफ कैसा बनेगा, बना लेते हैं। वी वर्सेस एक्स का ग्राफ किसका बनाएंगे, वी वर्सेस एक्स का। अब देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि x क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना। अब यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी कर दोगे, x की वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगी, तब जाके पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, v इज जीरो। अब चाहे x इस डायरेक्शन में लो चाहे आप उस डायरेक्शन में लो, दोनों साइड के लिए यही कहानी है। मतलब चलो अगर मैं इस डायरेक्शन के लिए बनाऊं, तो जब x की वैल्यू जीरो है तभी हमारा पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाई आर। और उसके बाद तो ये कम होता जा रहा है। और ऐसे ही कहानी इधर के लिए भी रहेगी भाई। तो ये आपका ग्राफ आता है v वर्सेस x का ग्राफ, पोटेंशियल का ग्राफ बनता है। ये वैल्यू कितनी होती है एट सेंटर, बी सी। ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी, सेंटर की वैल्यू है। बताओ समझ आ गया, क्लियर है ये चीज। चलो भाई बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट है अब आपका डिस्क के कारण। अब डिस्क बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग किस लिए है? क्योंकि यहाँ से फिर बच्चे सोचते हैं कि टोटल चार्ज ले लो। मान लो इसकी डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब देखो डिस्क का मामला क्या है कि चार्ज यहाँ पे हर जगह पे फैला हुआ है। सपोज करो चार्ज यहाँ हर जगह पे क्या है बेटा, फैला हुआ है ना। और हमें पोटेंशियल लिखना है यहाँ पे। अब खुद बताओ क्या हर एक चार्ज का डिस्टेंस सेम है? मान लो ये डिस्क की रेडियस हमने ले ली आर, रेडियस हमने आर ले ली। अब रिंग के केस में क्या था? रिंग के केस में ये बीच में चार्ज ही नहीं था। सारा का सारा चार्ज लेंथ पे प्रेजेंट था, सरकमफ्रेंस पे प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे ना होके यहाँ पे बीच में भी सारा का सारा चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे कहीं बात करता हूँ तो उसके लिए डिस्टेंस ये होगा। यहाँ वाले चार्ज के लिए डिस्टेंस ये होगा। अलग अलग हो गया डिस्टेंस या नहीं हो गया? हाँ सर अलग अलग हो गया। अब अलग अलग हो गया तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वो चीज़ नहीं कर सकता जो हमने इसके साथ की थी, रिंग के साथ की थी। बताओ जी ये चीज़ समझ आई? क्लियर है? तो अब फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं? अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी है तो मैं क्या करूँगा? एक यहाँ पे स्मॉल रिंग मान लूँगा। डिस्क को अगर मुझे इंटीग्रेट करके जोड़ना है तो डिस्क के लिए एलिमेंट क्या लिया जाता है? बिल्कुल सही, रिंग ली जाती है। और ये मेरा डिस्टेंस मैंने आर रेडियस की, स्मॉल आर रेडियस की मैंने ये रिंग मान ली। और बाहर वाली जो डिस्क है आपकी मेन डिस्क जो है उसकी रेडियस है आर। की रेडियस कितनी है? आर। तो अच्छा अब इस स्मॉल डिस्क के कारण, स्मॉल रिंग के कारण, सॉरी इस ब्लैक वाली स्मॉल रिंग के कारण यहाँ पे मुझे पोटेंशियल लिखना है। तो रिंग पे चार्ज कितना है? डी क्यू। रिंग पे हमारा चार्ज कितना ले लिया हमने? डी क्यू। तो अब तो रिंग के कारण तो मैं लिख सकता हूँ, रिंग के कारण यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल डी वी के डी क्यू बाय, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट, ये डिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। बताओ ये चीज़ होगी? अच्छा डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा इंटू ए, एरिया। एरिया कितना होगा इस रिंग का? सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर डी आर। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर थिकनेस की ये रिंग है। अब ये चीज़ों का एलिमेंट तो लेना आता है, क्लास 11 से लेते आ रहे हो। ये चीज़ अगर लिखोगे डी आर थिकनेस की ये क्या होगी? रिंग होगी। ठीक है जी। तो के इंटू सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो टोटल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डीवी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और कहाँ से कहाँ तक? जीरो से कैपिटल आर तक। क्योंकि छोटी 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 ये रिंग मुझे बनाती जानी है। देखो अब पहली जो रिंग होगी, बिल्कुल छोटी रिंग, मैं यहाँ पे रखूँगा कि रेडियस बिल्कुल कम है। और फिर इसको बड़ा करते रहूँगा, रेडियस बढ़ती रहेगी, रेडियस बढ़ती रहेगी, बढ़ते बढ़ते ये चीज़ यहाँ पे पहुँची। फिर मुझे तो पूरी रिंग बनानी है ये, है ना। मुझे ये पूरी रिंग बनानी है। तो इसको पूरी रिंग बनाने के लिए इसकी रेडियस कैपिटल आर के बराबर करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा? लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? जीरो से लेके कैपिटल आर तक मेरी क्या आ जाएगी? लिमिट्स आ जाएगी। बस अब इसको क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको हो सकता है दिक्कत आए कि सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट
आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन 0 से आर, इंटीग्रेशन 0 से आर। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो, आर ये भी है, आर यहाँ पे भी है, तो इसकी इंटीग्रेशन अलग तरीके से होती है। मे बी आपने इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया है। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, के सिग्मा, ठीक है, और क्या है ये 2 पाई, ये आपका बाहर आ जाएगा, है ना, और तो कोई चीज़ बाहर नहीं आ रही। तो एक काम करो, अभी 2 को भी अंदर ही रखो, या चलो एक चीज़ बताता हूँ, अभी इसको इंटीग्रेशन से ही फिर आपको पता लग जाएगा क्या बाहर आएगा क्या नहीं। अब इसकी इंटीग्रेशन देखना कैसे होती है। ये जो नीचे है अंडर रूट में, इसको हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। लेट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। अब इसको जनरल डिफ्रेंशिएट करते हैं। जनरल डिफ्रेंशिएट ये सब चीज़ें मैथ्स में आप सीखोगे, तो इसको करेंगे, मतलब डी टी के रिस्पेक्ट में कर लो, किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में कर लो। तो 2r, जनरल डिफ्रेंशिएशन होती है ये 2r dr प्लस ये x तो कांस्टेंट है, इसकी 0 आ गई, और ये क्या आ गया 2t dt। अब 2r dr, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2t dt से। अब ऐसा करके फ़ायदा क्या होगा, देखो, के सिग्मा पाई ये कांस्टेंट, 2r dr अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। देखना, के सिग्मा पाई 2r dr की जगह, यहाँ से मैं 2r dr की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 2t dt अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ टी स्क्वेयर। मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ से अब 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, के सिग्मा पाई, ये क्या हो गया, ये क्या बचा, खाली डी टी बचा, टी डी टी अपॉन टी लिख देते हैं, टी डी टी अपॉन टी, ई से टी कैंसिल, 2 के सिग्मा पाई डी टी 0 से आर, तो 2 के सिग्मा पाई। अब यहाँ पे क्या आएगा, टी 0 से आर, टी की वैल्यू पुट करो, 2 के सिग्मा पाई, यहाँ से टी की वैल्यू आप क्या लिखोगे, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 0 से आर, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 0 से आर। तो लिमिट्स डाल दो, 2 के सिग्मा पाई, लिमिट्स किसकी जगह डलेंगी, लिमिट्स किसकी जगह डलेगी, आर की जगह, है ना। तो अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 0 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो 2 के सिग्मा पाई अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। इसको ऐसे ही रिजल्ट याद रख लो, या फिर इसको एक अच्छे फॉर्म में भी याद रखा जाता है, कि एक फॉर्म बनाते हैं। तो मेरे पास क्या आया था, वी टी इज इक्वल टू 2 के सिग्मा पाई अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ये चीज़ आई थी। अगर मैं आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को कॉमन लूँ, 2 के सिग्मा पाई, यहाँ से 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये मेरा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये चीज़ लिखी जाती है, और यहाँ से के की वैल्यू भी डालो। अगर मैं के की वैल्यू डालता हूँ 4 पाई साइलेंट नोट,
तो पाई से पाई कैंसिल, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ठीक है, 1 - x/r² + x² इंटू √r² + ये एक फॉर्म होती है जिसको लिखते हैं। और x², अगर ये एंगल में थीटा लूँ, ये मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब देते हैं, हम्म, ये एंगल में थीटा लेता हूँ, ये डिस्टेंस मेरा क्या है, r² + x²। तो यहाँ से कोस थीटा मेरा क्या निकल जाएगा, x/√r² + x²। तो यहाँ पे इस वाली टर्म को हम कोस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा इंटू r² + x²। ठीक है, क्लियर है, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और ये आज तक बोर्ड्स में तो देखो पूछा नहीं गया, ये जेई मेंस वगैरह के लिए ही ये रिजल्ट आपके काम आएगा। क्लियर हुआ, तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और जिसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमने की नहीं है लेकिन ये जो है इतनी टर्म, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, ये वही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पोटेंशियल भी, पोटेंशियल में सिर्फ ये फैक्टर और ऐड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क होती है। ठीक है जी, चलो अब हम चलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। अब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, नाम से ही समझ आ रहा है। इक्वी का मतलब सेम, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, और सरफेस का मतलब भी सरफेस है, या आप इसको एरिया बोलना चाहते हो, एरिया बोल लो कि भैया ऐसा एरिया या ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, मान लो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो इसके जहां पे भी मान लो ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, कहीं पे भी आप पोटेंशियल लिखोगे वो सेम आएगा। वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। अब इक्वी पोटेंशियल है मतलब पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल जीरो नहीं है। पता नहीं क्यों ये मिसकंसेप्शन सी हो जाती है कि हर जगह पे पोटेंशियल सेम है, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। अगर आप दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे वो जीरो है। ठीक है, जैसे डेल्टा वी ए बी लिखता हूं मैं, ए और बी के बीच में पोटेंशियल वो जीरो, बी सी वो जीरो, डेल्टा वी ए सी ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। पोटेंशियल का डिफरेंस, मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ पे भी क्या है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो हर जगह का क्या हो जाएगा, डिफरेंस तो जीरो हो गया ना, डिफरेंस मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, अ सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम, अ सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते हैं। जैसे आपने वर्क डन पढ़ा है, हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है पीछे, वर्क डन, वर्क डन वाले क्वेश्चन किए थे हमने, है
ना, वर्क डन वाले क्वेश्चन हमने पोटेंशियल से भी किए हैं, पोटेंशियल एनर्जी से भी किए हैं, मैकेनिकल एनर्जी से भी किए हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो वर्क डन क्या था क्यू डेल्टा वी। अब अगर मुझे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए बात करूं, सपोज करो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस डेल्टा वी तो जीरो हो गया। डेल्टा वी अगर जीरो हो गया तो वर्क डन क्या आया? जीरो आया। वर्क डन क्या आया? जीरो आया या नहीं आया? तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हो, उसका वर्क डन क्या आता है? जीरो आता है। जैसे ठीक है, ये हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस अपना मान ले। आपने एक चार्ज ए से बी पे आप लेके जा रहे हो, ठीक है। क्यू नोट को ए से बी पे आप लेके जा रहे हो, और ये क्या है हमारा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वर्क डन कितना आएगा? जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं क्यू फाइनल बी माइनस ए। अब फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए इज इक्वल टू वी बी। तो देयर फोर वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू जीरो, दैट इज जीरो। तो अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाओगे, उसमें आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मेरा यहां से क्या निकला अभी? फर्स्ट पॉइंट मेरा यहां से क्या निकला कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज on equipotential surface is zero। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मान लो यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके कारण इसके कारण आर डिस्टेंस पे इसके कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर। अब यही अगर मैं ऐसे बनाऊं, यहाँ पे ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? ए क्यू बाई आर आएगा। अगर इसको और ऐसे ही बनाता चले जाऊँ, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ? ये डिस्टेंस भी कितना आएगा? आर ही आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया? ए क्यू बाई आर हो गया। मतलब इसके हर पॉइंट पे जो इससे इक्वी डिस्टेंस पे है, और वो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा, है ना? क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है। क्लियर है? ये सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इक्वी डिस्टेंस पे हैं।
बिल्कुल सर, अभी आपने बताया था। ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। चलो फिर बहुत बढ़िया बात है, ये तो आपको पता लग गया, तो मतलब यहाँ पे सब पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। हाँ जी सर, पोटेंशियल क्या है, सेम है। बहुत बढ़िया। हाँ, आसान हो गया मेरा। ये सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। हाँ जी सर। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिखा हुआ है। बिल्कुल सर। अच्छा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ बेटा, तो वो कैसी बनेगी? ये बनेगी। बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी। बिल्कुल बनेगी। अरे बनेगी या नहीं बनेगी? हाँ जी सर, बिल्कुल। 100% ऐसी ही बनेगी। समझ रहे हो? बनाओ इसको, अपनी कॉपी पे बनाना स्टार्ट कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसी बनेगी। चलो और बना देते हैं आपके लिए, एक को कंप्लीट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखना जरा। है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखो कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या दिख रहा है? सर ये तो वही है, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी। हाँ बिल्कुल, वही है। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसी है? परपेंडिकुलर है या नहीं है? हाँ सर, परपेंडिकुलर है। ये ऑरेंज वाला क्या है आपका? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हाँ जी सर, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर है या नहीं है? तो यहाँ से एक और पॉइंट क्या सीखा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे होती है? परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी होती है? परपेंडिकुलर। आ देते हैं, अजीब सा लग रहा है नहीं तो। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ। अगर मैं तो ऐसे करता, ये ब्लू वाला भी मेरा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हाँ? ये दोनों के दोनों मेरे क्या हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं। देख लो अगर इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो। हम्म। बिल्कुल सर। तो यहां से तुमने नोट क्या करना है? क्या नोट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्या है बेटा? हाँ, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। चलो इसको हटा ही देते हैं। अच्छा, एक और बात बताओ, यहीं से सीखते चलना। हम्म, ये मेरा डिस्टेंस R1 है और ये मेरा डिस्टेंस R2 है। पोटेंशियल किस पे ज़्यादा होगा? पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा होगा? ऑरेंज वाले पे या ब्लू वाले पे? ऑरेंज वाले पे मतलब ये ब्लू का पोटेंशियल हो गया V। V लिख देते हैं, ब्लू। ठीक है। और ये ऑरेंज वाले का पोटेंशियल हो गया EO। तो मेरे को यहाँ से एक रिजल्ट ये भी दिख रहा है, दैट VO इज ग्रेटर देन VB। ब्लू वाले का पोटेंशियल
कम है, ऑरेंज वाले का पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अगर ऐसा केस है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, ऑरेंज से ब्लू जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में देखूँ तो ऑरेंज से ब्लू की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका हाई पोटेंशियल पे है, ये आपका लो पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो लिख दे दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बताओ जी, क्या इतनी बात हमें क्लियर हुई? एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, समझ आ गया? तो एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ, मतलब बतानी क्या है, बता तो मैं चुका ही हूँ, बस इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भाई अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी ये है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने ए मान लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने बी मान लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने सी, यहाँ का पोटेंशियल वी ए, यहाँ का पोटेंशियल वी बी और यहाँ का पोटेंशियल वी सी, तो इनके बीच में मैं रिलेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये रिलेशन मेरा रहेगा वैलिड या नहीं, ये किससे आया, अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है। ठीक है, तो वी ए सबसे ज़्यादा, वी बी उससे कम और वी सी सबसे कम। बताओ जी, बात क्लियर? चलो फिर आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाना सीखेंगे, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना सीखी थी वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।